हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो आज मेरा मतलब नायका से एक पार्सल आया था, जो कि मैं तो मुंबई में ही थी तभी मैं ऑर्डर कर दी थी, बट मैं एड्रेस यहाँ का ही दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। तो हमारे आने के 2 दिन के बाद यहाँ पर ये पार्सल आया था। तो ये सप्लीमेंट मैं मंगाई थी, जो कि हमारे आए दिन मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ खाने में अपना नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और हमें सही मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर सभी चीज़ चाहिए रहता है, जिसके कारण हम वो सप्लीमेंट में के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल बहुत सारे पाउडर वगैरह भी आए हुए हैं जिसको कि प्रोटीन पाउडर कहते हैं, तो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सप्लीमेंट मंगाई थी। मैं एक फ़ाइल तो ख़त्म कर चुकी हूँ, बट मैं एक फ़ाइल और ख़त्म करूँगी। रिव्यू मुझे काफ़ी मतलब ठीक लगा है, बट मैं अभी 1 मंथ ही यूज़ की हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक फ़ाइल और भी यूज़ करूँ, क्योंकि जब तक 2-3 फ़ाइल यूज़ नहीं किया जाता तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो काफ़ी सारा स्किन, हेयर लॉस, आइज़ प्रॉब्लम या फिर जॉइंट्स प्रॉब्लम जो भी ये होता है, सही तरीके से सब मतलब अपने खाने में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स ना लेने के कारण, कैल्शियम ना लेने के कारण, इसलिए मैं ये सब मंगाई हूँ ताकि मेरा हर एक चीज़ को पूरा करे। तो ये एक मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, जो कि आप इसको प्रोटीन बार या फिर प्रोटीन पाउडर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो मैं ये मंगाई थी नायका से। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दिवाली शॉपिंग के लिए। तो दिवाली का ये वीडियो मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अभी मैं आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं रेगुलर बेसिस में चाहती तो हूँ कि डेली वीडियो डाल दूँ टाइमली, बट थोड़ा सा मेरा लेट हो ही जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारा मतलब बच्चे को संभालना, और अभी जब से आई हूँ तब से इधर से उधर थोड़ा दौड़ रही हूँ शॉपिंग के लिए दिवाली का, जिसके कारण मुझे समय थोड़ा कम मिल रहा था। तो मैं सोची कोई नहीं, सब चीज़ को कैप्चर तो कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। तो हमारे बोकारो स्टील सिटी में बहुत ही सुंदर सा पूरा दिवाली का पूरा अच्छे से मार्केट लगा हुआ था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत था। तो हमारे नियर बाय में राम मंदिर है, तो यहाँ पर मैं आ गई थी दिवाली का कुछ शॉपिंग करने के लिए, और धनतेरस का भी, क्योंकि मुझे बहुत सारा धनतेरस का मम्मी पूजा करने वाली हैं, तो मम्मी को पूजा करने के लिए क्या क्या धनतेरस में चीज़ चाहिए था, तो वो सब चीज़ को मैं लेने के लिए आ चुकी थी। मार्केट में निकलने के बाद ऐसा लगता है कि सभी कुछ ले लो, बट नहीं, कुछ ही चीज़ तो ले पाऊँगी, क्योंकि इतना आज के दिन ये लोग जब तक दिवाली पूजा ख़त्म नहीं होगा तब तक हर चीज़ का जो रेट है इतना बढ़ाकर बोल रहे हैं, जैसे कि मानो कि क्या ही बेच रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा शॉपिंग करना था। मैं एक बहुत बड़ा झोला लेकर निकली थी, और साथ ही कृषा का बॉटल मैं लेना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। दिन में इतना कड़कता धूप है कि आपका शरीर जल सकता है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ के सामान ले रही थी, और याद कर के, वैसे तो मैं लिख कर भी लेकर आई थी, और मैं यहाँ पर सभी चीज़ लेने के बाद सोच रही थी कि कृषा के लिए कुछ क्रैकर्स भी ले लूँ, क्योंकि कृषा मतलब उतना तो मैं पॉल्यूशन करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, बट हाँ चलो हमारा फेस्टिवल है तो थोड़ा मोड़ा तो पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, तो थोड़ा मोड़ा तो क्रैकर्स मैं लूँगी ही। मैं उतने क्रैकर लवर नहीं हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड है, इसलिए हम लोग थोड़ा ही मोड़ा लेंगे ताकि कृषा बस देखकर खुश रहे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे रंगोली लेने के लिए। मुझे रंगोली नहीं मिल रहा था। मैं सोची थी कि मैं पाउडर वाला रंगोली बनाऊँगी, बट मेरी छोटी बेटी है वो रहने बिल्कुल नहीं देगी। अगर मैं बनाऊंगी और वो उसको ना बिगाड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं सोची कि मैं वॉलपेपर ले लेती हूँ रंगोली का, और मैं फ्लावर से रंगोली बना दूँगी, जो कि कृषा बिगाड़ेगी भी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिखरेगा भी तो कोई सूखा सूखा रहेगा, जिसके कारण कृषा के पैर में भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सोची कि एक रंगोली वॉलपेपर ले लेती हूँ, और साथ ही मैं बहुत सारा फूल ले लूँगी उसी दिन जिस दिन दिवाली रहेगा, और उसी चीज़ से मैं रंगोली बना दूँगी। तो दिया बहुत सारा लेना था मुझे, क्योंकि हम लोग कैंडल नहीं जलाने वाले हैं, थोड़ा कम ही पॉल्यूशन करना पसंद करते हैं। ऐसे तो पॉल्यूशन मतलब हम दिवाली में रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी लोग क्रैकर्स फोड़ेंगे ही, और सही बात है दिवाली हमारा फेस्टिवल है,
तो अपना तो हम फेस्टिवल में क्रैकर्स वगैरह फोड़ेंगे ही, बट हाँ जितना हो सके कम उतना पॉल्यूशन करने का कोशिश भी करेंगे। तो मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं कम पॉल्यूशन करने का कोशिश करूँगी। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर वेराइटीज़ ऑफ गणपति, शंकर भगवान, बहुत सारा चीज़, मतलब इतना अच्छा अच्छा डेकोरेटिव आइटम था ना जो कि मिट्टी से बना हुआ था। मन तो हो रहा था सब कुछ ले लूँ, बट मैं क्या ही करूँगी सब कुछ लेकर के। तो बहुत सारा हमने दिया लिया और साथ ही कृषा के लिए हमें दिखा घरौंदा। मैं जब छोटी थी तो मैं, मेरी दोस्त लोग, सब लोग मिल कर के घरौंदा बनाते थे। या तो वो पत्थर, मतलब जो ईटा का होता है उसका रहता था, या फिर वो कार्टून का रहता था, या फिर कोई भी कार्डबोर्ड टाइप का जो रहता है थिंग, उस चीज़ का मैं बनाती थी। तो मैं बहुत डेकोरेट करती थी और फिर उसका मैं पूजा करती थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं कृषा के लिए ले लूँ, और कृषा के लिए एक छोटा सा घरौंदा मैं ली, क्योंकि कृषा काफ़ी ज़्यादा लेने का उसको इच्छा भी हो रहा था। तो मैं बोली कि चल बेटी ले लिया जाए और इसका हम लोग पूजा भी किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी था, कृषा तो बहुत लाल हो गई थी क्योंकि कृषा बहुत ज़्यादा पूरी चिट्टी है, जिसके कारण उसका पूरा फेस लाल हो गया था। तो यहाँ पर कृषा एक नारियल पानी पी रही थी और थोड़ा सा गिरा भी रही थी। उसका बदमाशी तो कहीं भी नहीं छूटता है, हर जगह बदमाशी करने में कृषा आगे है। तो उसके बाद मैं बोली कृषा, और यहाँ पे नारियल पानी इतना महंगा दे रहा था, मैं बोली मुंबई में ही इतना जितना आप रेट बता रहे हो उतना मुंबई में भी मिल जाता है और इससे ज़्यादा पानी मिलता है। तो ये शाम का समय हो गया था और यहाँ मम्मी छत का लाइट जला रही थी और साथ ही पूजा कर रही थी। कृषा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है खेलने कूदने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा छत मिला हुआ है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही है। घर में तो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पूजा चल रहा था धनतेरस का, तो मम्मी यहाँ धनतेरस का पूजा कर रही थी। मैं बोली थी आप धनतेरस का पूजा कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है किस तरीके से धनतेरस का पूजा किया जाता है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। और फिर मैं बोली थी कि दिवाली के दिन मैं पूजा कर दूँगी, क्योंकि मुझे मन था कि दिवाली के दिन मैं पूजा करूँ। तो यहाँ पर धनतेरस का पूजा मम्मी को जिस तरीके से आता है उस तरीके से मम्मी कर रही थी। रात हो चुका था और यहाँ पर मैं गई थी अपने मम्मी पापा के पास। हमारा घर और मेरा ससुराल और मायके मतलब 1 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस में है। तो मम्मी कह रही थी कि चलो मेरा धनतेरस का कुछ सामान मतलब ले लेते हैं साथ में, चलो। तो मैं बोली ठीक है निकलो, मैं भी निकलती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ले रही थी बहुत सारा दिया, उसको भी चाहिए था। कृषा यहाँ पेस्ट्री के लिए तंग कर दी थी कि मुझे पेस्ट्री खाना है, केक काटना है। तो मैं यहाँ मार्केट में पहुँच गई थी। मम्मी ले रही थी अपने लिए कुछ पीतल का पूजा का सामान, तो वहाँ पर मम्मी ले रही थी। मैं वीडियो शूट वहाँ नहीं कर पाई क्योंकि मैं इधर आ गई थी कृषा के लिए केक लेने के लिए। तो कृषा को बहुत ही पसंद है केक कटिंग करना, उसका बस चले तो वो डेली केक कटिंग करे और डेली अपना हैप्पी बर्थडे बनाए। तो ये बहुत फेमस शॉप है बोकारो का, शुगर एंड आइस, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे केक मिलते हैं। तो यहीं से मैं फर्स्ट टाइम कृषा का बर्थडे केक मैं यहीं से बनवाई थी, जो कि कोको मेलन का बनवाई थी। यहाँ हमने पेस्ट्री लेकर आ गए थे क्योंकि हम लोग कोई भी केक लवर नहीं है और ख़ास करके डाइट वाले लोग तो बिल्कुल केक खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं छोटा सा केक लेके आई थी कि वो भी खुश हो जाए। तो चलिए मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो देखने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए बाय बाय।